ओम साई राम। सच्ची भक्ति और साई चरणों में शरणागत रहने वाले भक्तों के लिए श्री साई आखिरी सांस तक उनके साथ रहते हैं। ऐसा ही एक अभूतपूर्व अनुभव आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। शिरडी संस्थान के भूतपूर्व विश्वस्त और 1953 से 1960 के दौरान साईलीला के संपादक पद पर कार्यरत रहे स्वर्गीय नागेश्वरराव सावंत, इनके कार्यकाल में श्री साई समाधि मंदिर पर कलशरोहण हुआ और मंदिर में श्री साई मूर्ति की स्थापना भी हुई थी। सावंत जी एक परम साई भक्त थे। पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद से निवृत्त होने के बाद उन्होंने शिरडी संस्थान के कार्य के लिए अपना पूरा जीवन दिया। ऐसे साई भक्त को श्री साई बाबा के अनेक अनुभव आए थे। कुछ अनुभव हमने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही बताया है। इस वीडियो में उनके अंतिम दिनों में बाबा ने उन्हें कैसे दर्शन दिया था ये बताते हैं। 1975 में उनकी आयु 80 साल की थी। वो अपने बेटे मनोहर उर्फ भाई सावंत इनके घर रहते थे। एक दिन नागेश जी नहाते वक्त बाथरूम में गिर गए। उनके कमर की हड्डी टूट गई। फिर उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। सर्जन डॉक्टर डाबलकर जी ने एक्सरे निकाल कर जाँच की और मनोहर जी से कहा, अब इस उम्र में उनका ऑपरेशन करना मुश्किल है, इससे उन्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए उनका ऑपरेशन कैंसिल किया गया। 3 सप्ताह नागेश जी अस्पताल में रहे और 8 जनवरी 1976 को सुबह को साई चरण में विलीन हो गए। इसके कुछ दिन पहले एक अद्भुत घटना अस्पताल में हुई। मनोहर और उनकी बहन नागेश जी के साथ अस्पताल में रुके थे। एक दिन मनोहर जी किसी निजी काम से अस्पताल से बाहर गए। उनकी बहन अकेली नागेश सावंत जी के पास थी। थोड़ी ही देर में मनोहर की बहन ने रूम के बाहर किसी की आवाज़ सुनी। कोई बड़ी आवाज़ में सावंत जी के बारे में पूछताछ कर रहा था। वार्ड बॉय ने रूम की तरफ इशारा किया तो वो आदमी रूम के दरवाजे पर आ गया। अंदर झांककर उन्होंने पूछा, सावंत साहब है क्या? मनोहर जी के बहन ने हाँ कहते ही वो अंदर आ गए। शर्ट पैंट पहने हुए, 6 फुट लंबे, पहलवान की तरह तबीयत, चमकदार चेहरा, ऐसा व्यक्तित्व उनका था। मनोहर जी की बहन उनको देखते ही रह गई। उस व्यक्ति ने कहा, मैं व्यास, मतलब मेरा नाम व्यास है, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा सावंत साहब के पिताजी को देख लूँ। एसटी के सावंत साहब है ना, उनका और मेरा परिचय है। आज सुबह वो रास्ते में मिले थे, उन्होंने ही उनके पिताजी के बारे में कहा। मनोहर सावंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बस डिपार्टमेंट में अधिकारी थे। व्यास जी ने पूछा, अब कैसी है तबीयत? इतने अपनेपन से पूछताछ करने से मनोहर जी के बहन के आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर व्यास जी बोले, बेटा रोना नहीं, पिताजी की आत्मा को तकलीफ होगी। ये क्या बाबा बैठे हैं ना। एक कोने में श्री साई बाबा का फोटो रखा था। वो दिखाकर उन्होंने आगे कहा, साई बाबा देख लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने नागेश जी के पूरे शरीर पर हाथ फेराया, सर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा सावंत साहब, अल्लाह तेरा भला करेगा। फिर मनोहर जी के बहन को देखकर कहा, चलता हूँ, थोड़ा काम निपटाना है। और वो जैसे अचानक आए वैसे 2 मिनट में ही वहाँ से चले गए। बिजली जैसी चमकती है वैसे। वो जाते ही मनोहर जी अस्पताल में आ गए। तब उनके बहन ने उनको कहा, श्री व्यास अभी अभी आए थे, तुझे मिले क्या? उनके बहन ने उनको सारी बात बताई। ये सुनकर मनोहर जी हैरान हो गए। वो कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बहन को कहा, नहीं, कौन व्यास? मैं उनको पहचानता नहीं। व्यास नाम की कोई भी व्यक्ति मेरे पहचान में भी नहीं है और सुबह मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला था। मनोहर जी समझ गए कि ये व्यास और कोई नहीं तो श्री साई बाबा थे। उनकी आंखें नम हो गई। अपने भक्त को अंतिम क्षण में व्यास के रूप में श्री साई ने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था। अगर सच्चे दिल से कोई बाबा की सेवा करता है तो बाबा उनका दिन रात ख्याल रखते हैं। नागेश्वरराव सावंत एक सच्चे भक्त थे। हमें भी ऐसे अनुभव से सीख लेनी चाहिए। पूरा जीवन बाबा के चरणों में अर्पण किया तो भी वो कम है, इसलिए हो सके उतनी सेवा करते रहिए, अनुभव ज़रूर आएंगे। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे।
अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करें। जय साई राम।